بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. आज अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह हम शुरू कर रहे हैं हिजरत का चौथा साल। और अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। इब्तदा में नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को के मामलात जितने भी हुए, और अब हम पहुंच गए हैं हिजरत के चौथे साल पर। सीरत पढ़ना पढ़ाना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं हो सकता। तो और किसी भी नेमत के बाकी रहने के लिए उसकी कदरदानी शर्त होती है। इस बात को बड़ा समझ के और इस बात को बड़ा दिल में समझ कर बिठा करके हम सीरत पढ़ने बैठे हैं या पढ़ाने बैठे हैं। अगर आप बैठेंगे तो इसका असल फैज इंशाअल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा से हासिल होगा। तो हम ये सबक पढ़ने लगे हैं। आज हिजरत का चौथा साल। हिजरत का चौथा साल भी कफ्फार के साथ छोटी बड़ी जो लड़ाइयाँ थी उसी में गुजरा। और जंग बदर की फतह मुबीन से मुसलमानों का रोब तमाम कबाइल अरब पर बैठ गया था। ये जो जंग बदर हुई ना, तो उसका एक रोब था जो पूरे अरब में बैठ गया, इसलिए तमाम कबीले कुछ दिनों के लिए खामोश बैठ गए। लेकिन जंग ओहद में मुसलमानों के जानी नुकसान का चर्चा हो जाने से दोबारा तमाम कबाइल इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए दोबारा खड़े हो गए। और मजबूरन मुसलमानों को भी अपने दिफा के लिए लड़ाइयों में हिस्सा लेना पड़ा। ठीक है जी। बदर के बाद सब डर गए कुफार। बदर के बाद जब ओहद में मुसलमानों को जानी नुकसान हुआ तो फिर ये बैठे हुए उठ खड़े हुए कि अब मुसलमानों को हम फैसपाक कर सकते हैं। और 4 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा के गए हैं, 3 हिजरी गुजर जाने के बाद चौथी हिजरी आई मदीना में, चौथा साल आया। उसमें 4 हिजरी की मशहूर कुछ लड़ाइयाँ थी जो ये हैं। सबसे पहले हुआ सराय अबू सलमा। ये हुआ। फिर हुआ सराय अब्दुल्लाह बिन अनीस। यानी इस अब्दुल्ला बिन अनीस, ये जो हमला था इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन अनीस को भेजा। ठीक है। और जो सिराय अबू सलमा था, तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम ने अबू सलमा रजी अल्लाह तआला को 150 मुजाहिदीन के साथ रवाना किया था। और फिर हुआ रजीव का वाकया। ये वाकया भी इस तरह हुआ कि मक्का और एक जगह है आसफान, उसके दरमियान एक जगह है जिसे रजी कहा जाता है। यहाँ से सात इस जमीन के साथ ही मुकद्दस सहाबा किराम के खून से रंगीन ये जमीन हुई, इसलिए ये वाकया सिराया रजी के नाम से मशहूर हुआ। ये जो वाकया पेश आया ये बड़ा ही दर्दनाक था, 4 हिजरी में पेश आया। इस वाकये का मामला ये हुआ कि कबीला था, एक कबीला आजल और कबीला कारा। लफ्ज आप लोगों के लिए कुछ नए होंगे तो इसलिए इसमें अगर कोई दिक्कत पेश आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सिराया अब्दुल्ला बिन अनीस मामूली सा था, सिराया अबू सलमा वो मामूली था, कोई बड़ा नहीं था। लेकिन जो हादसा रजी पेश आया ना, इसका मामला कुछ इस तरह हुआ कि कबीला था, एक का नाम आजल और एक का नाम फारा। तो इस कबीले के ये चंद आदमी बारगाह रिसालत में आए और अर्ज किया कि हमारे कबीले वालों ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब आप चंद सहाबा कराम को वहां भेज दें ताकि वो हमारी कौम को अकायद और अमाल इस्लाम सिखा दें। इन लोगों की दरख्वास्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुंतखब सहाबा को हजरत आसिम बिन साबित की मातहती में भेज दिया। अब इन्होंने आके खुद अर्ज की थी कि हमारे साथ लोगों को भेजें। आका ने 10 सहाबा इकराम को भेजा। जब ये मुकद्दस काफिला मकाम रजी पर पहुंचा तो गद्दार कुफार ने बदअहदी की और कबीला बनु लिहान के काफिरों ने 200 की तादाद में जमा होकर इन 10 मुसलमानों पर हमला किया। ऐसे ये बदअहद थे और इस तरह का इन्होंने गद्दारी का मामला किया कि खुद लेकर गए हैं। तो फिर मुसलमान ये 10 मुसलमान सहाबा पर हमला किया और इन मुसलमानों ने अपने बचाव के लिए एक ऊंचे टीले पर पना ली। काफिरों ने तीर चलाना शुरू किए, मुसलमानों ने टीले की बुलंदी से संगबारी की, यानी पत्थर फेंके। कुफार ने समझ लिया कि हम हथियारों से इन मुसलमानों को खत्म नहीं कर सकते, तो इन्होंने धोखा कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों, हम तुम लोगों को अमान देते हैं और अपनी पनाह में लेते हैं। ये इसे कहते हैं अमान देना, अपनी पनाह में देना, यानी हम मुआहिदा होता है ये भी कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम लोग टीले से उतर आओ। हजरत आसिम बिन साबित को आका ने इन पर अमीर बनाया था ना, इन 10 पर। तो हजरत आसिम बिन साबित ने फरमाया मैं किसी काफिर की पनाह में आना गवारा नहीं कर सकता। ये कह के खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह
تو अपने रसूल को हमारे हाल से मुत्तले कर दे कि हम तो मुसीबत में पड़ गए। आका के हुक्म से हम आए और आका को इन्होंने यकीन दिलाया कि ये हमें इस्लाम सिखाएंगे। और आका ने अपने 10 लोग भेजे और इन्होंने कैसे गद्दारी की कि 200 लोगों के साथ मिलकर इन पर इनको जान के दुश्मन बन गए। तो हज़रत आसिम ने फिर दुआ की, अल्लाह ये जो हमारे साथ मामला हो रहा है ना, किसी तरीके से हुजूर तक इस मामले की खबर हो जाए। साथ में उन्होंने दुआ की और फिर जोशे जहाज में भरे हुए टीले से उतरे और कुफार से दस बदर लड़ते हुए अपने 6 साथियों के साथ शहीद हो गए। हज़रत आसिम बिन साबित, चूंकि हज़रत आसिम ने जंग बदर के दिन बड़े बड़े कुफार कुरैश को कत्ल किया था, इसलिए जब कुफार मक्का को हज़रत आसिम की शहादत का पता चला तो कुफार मक्का ने चंद आदमियों को मकाम रजी में भेजा ताकि इनके बदन का कोई ऐसा हिस्सा काट कर लाएं जिससे शनाख्त हो जाए कि वाकई हज़रत आसिम कत्ल हो गए। लेकिन जब कुफार आपकी लाश की तलाश में इस मकाम पर पहुंचे, हजरत आसिम बिन साबित की शहादत और हजरत आसिम बिन साबित की करामत ये थी कि लाखों की तादाद में शहद की मक्खियों ने इनकी लाश के पास इस तरह घेरा डाल दिया था जिससे वहां तक पहुंचना ही नामुमकिन था। इसलिए कुफार मक्का नाकाम वापस आ गए कि हम उस रात तक आसिम बिन साबित तक नहीं पहुंच रहे। ये बदला लेना चाहते थे ना आसिम बिन साबित से। एक तो पता चल जाए लाश उनकी है ताकि बेहुरमती भी करें, जैसे आपके सामने उहद में मुफला किया कितने मुसलमानों को। मुसला का मतलब होता है नाक कान काट देना, शक्ल अल्लाह माफ फरमाए बदनुमा बना देना। तो 6 साथी जिनमें हजरत आसिम बिन साबित थे, ये तो शहीद हो गए। बाकी 3 रह गए, हजरत हबीब और हजरत जैद बिन दसना और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक। कमाल के नाम है इन हजरात के, कमाल का इनका किरदार था। इन्हें हजरत हुबैब भी कहा जाता है, लेकिन सही लफ्ज जो है ना इनका हबीब है। तो बाज हजरात इसे खुबैब बोलते हैं, हम खुबैब ही पढ़ते हैं। हजरत खुबैब, हजरत जैद और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक ये कुफार की पनाह पर एतमाद करके नीचे उतरे। वो 6 हजरात नहीं उतरे थे, ये 3 उतरे। उन 6 ने तो आपके साथ लड़ाई की ना, इन 3 ने कहा कि हम इनकी बात पर एतमाद करते हैं, अच्छा चले। इन्होंने हमें कहा कि तुम्हें पनाह देंगे तो हम पनाह में आ जाते हैं ना। तो ये 3 उतरे तो कुफार ने बदअहदी की और अपनी कमान की तांतों से इन लोगों को बांधना शुरू कर दिया। ये मंजर देख कर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ये तुम लोगों की पहली बेअहदी बदअहदी है और मेरे लिए अपने साथियों की तरफ शहीद हो जाना बेहतर है। चुनाचा वे इन काफिरों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इन्होंने फरमाया कि ये पहले अहदी बदअहदी की तरह ये भी बदअहदी है, इसलिए उन्होंने कहा कि लड़ना बेहतर है ना कि ये कि तुम हमें अपने शिकंजे में ले लो और तुम हमें बांधो और बाद में हमसे ये पता नहीं क्या करवाएंगे। इसलिए हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक ने शहादत को तरजीह दी। लेकिन हजरत खुबैब और हजरत जैद बिन दसना को काफिरों ने बांध दिया, इसलिए दोनों मजबूर हो गए। इन दोनों को कुफार ने मक्का में ले जाकर बेच डाला। हजरत हुबैब ने जंग ओहद में हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था, इसलिए इनके लड़कों ने हजरत हुबैब को खरीदा ताकि उनको कत्ल करके बाप के खून का बदला ले। बड़ा दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। हजरत जैद बिन दसना को उमैया के बेटे सफवान ने कत्ल करने के इरादे से खरीदा। हजरत हुबैब को खरीदा हारिस बिन आमिर के बेटों ने और हजरत जैद बिन दसना को उमैया के बेटे सफवान ने। ठीक है जी। हजरत उबैब को काफिरों ने चंद दिन कैद में रखा, फिर हदूद हरम के बाहर ले जाकर सूली पर चढ़ाकर कत्ल कर दिया। हजरत उबैब ने कातिलों से 2 रकत नमाज पढ़ने की इजाजत तलब की। जब ये सूली पे लटकाने के लिए लेके जा रहे थे हजरत उबैब को, तो ये बुखारी शरीफ में बड़ी तफसील के साथ और बड़ा दर्द दिल के साथ इमाम बुखारी ने इस वाक़े को बयान किया। जिस रावी की रिवायत को लिया उन्होंने कि हजरत हुबैब ने इजाजत चाही कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दो। कातिलों ने इजाजत दे दी। आपने बहुत मुख्तसर तौर पे 2 रकत नमाज अदा की और फरमाया, ए गरूब कफ्फार, मेरा दिल तो यही चाहता है कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं क्योंकि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। मगर मुझको ये ख्याल आ गया कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मैं मौत से डर रहा हूँ। आप लोगों ने दूर नहीं जाते, ये तो सहाबा किराम है। आपने वाकया आप लोगों में से कुछ कोई जानता है सुदाम को, जिन सुदाम को शहीद किया गया और फांसी दी गई थी? अगर किसी को मालूम है तो मुझे चैट में बताइएगा। पूरा नाम उनका सुदाम हुसैन है। सुदाम हुसैन को जब फांसी दी गई थी ना, तो उन्होंने भी अभी पिछले कुछ सालों की बात है, हक पर साबित कदम थे। इन पर आप सब आज सर्च कीजिएगा और उनका चेहरा देखिएगा, आप लोगों के लिए भी सवाब के बाइस होगा इंशाल्लाह। सद्दाम हुसैन को जब फांसी दी गई ना, तो उससे कबल उन्होंने कोर्ट मांगा। उन्होंने किसी ने और उनके साथ जो 21 गालिबन सिपाही थे जो जिनकी वो कस्टडी में थे, अब्दुल्ला बिन ये अब्दुल्ला बिन सलाम कह रही हूँ। सद्दाम हुसैन ने जब कोर्ट मांगा
तो वो उन्होंने कोट दिया और बाद में पूछा कि आपको फांसी दी जा रही है और इस वक्त आपको कोट की तलब क्यों हुई, तो उन्होंने कहा कि सर्दी बहुत है, मैंने लिबास जो पहना हुआ है वो नाकाफी है, यानी मेरी सर्दी को रोकने के लिए नाकाफी है। अगर मैं फांसी के तख्ते तक पहुंचने से पहले गुजर के जाता और लोगों की मेरे पे नजर पड़ती और सर्दी की शिद्दत की वजह से मैं कांपता, तो लोगों को ये ख्याल होता कि शायद मैं मौत के डर की वजह से कांप रहा हूँ, मुझे मौत का जरा बराबर डर नहीं है, क्योंकि वो हक के लिए शहीद हुए। आप सबको लाजिम है कि आप उनको पढ़ें, सद्दाम हुसैन की जिंदगी की किस तरह उन्होंने, और उनकी मुस्कुराहट देखिएगा आखिरी वक्त में वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये समझे कि मैं मौत से डर रहा हूँ। ये हम तो सहाबा के वाकयात पढ़े, दौरे हाजिर के भी लोगों के ईमान के जज्बे ऐसे हैं। तो सद्दाम हुसैन, तो उन्होंने फिर अपने आप को फांसी के फंदे पे उन्हें लटकाया गया, और वो जो उनके साथ 22 या 12 सिपाही थे उनके मुतल्लिक आता है कि कोई एक भी ऐसा नहीं था जिनकी आंख में आंसू ना हो, ऐसा सद्दाम हुसैन ने अपना असर उनकी जात पे छोड़ा था। तो इस तरह के किरदार हैं इनके, तो ये सहाबा से इन्होंने ये वाकयात अखज़ किए ना। तो हज़रत हुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी यही फरमाया कि ए कुफार, मेरा दिल तो यही चाहता है कि देर तक नमाज पढ़ता रहूं, क्योंकि मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, मगर मुझे ये ख्याल है कि कहीं तुम लोग ये ना समझ लो कि मैं मौत से डर रहा हूँ। कुफार ने आपको सूली पर चढ़ा दिया, उस वक्त आपने कुछ अशार पढ़े, वो शार हजरत हुबैब के शार सुने। उन्होंने फरमाया वदालिका फी जातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसालिन शिलबिन मुमज़्ज़ई। उन्होंने फरमाया ये सब कुछ खुदा के लिए है, अगर वो चाहेगा तो मेरे कटे पटे जिस्म के टुकड़ों पर बरकत नाज़िल फरमाएगा। हारिस बिन आमिर की लड़की अबू सुरा ने आपको कत्ल कर दिया, मगर खुदा की शान कि यही सरुआ और उनके दोनों भाई उकबा और जहीर भी बाद में मुशर्रफ बा इस्लाम होकर सहाबियत के शरफ से सरफराज हुए, जिन्होंने हजरत हुबैब को कत्ल किया था। अल्लाह ताला का इंतखाब देखिए, उन दोनों को भी अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। बाज लोग ऐसे होते हैं जो दीन में नहीं आते, अल्लाह उन्हें कान से पकड़ के ले आते हैं, जैसे हजरत उमर आना नहीं चाहते थे लेकिन अल्लाह उन्हें कैसे लेकर आए। तो बाज लोगों का इंतखाब अल्लाह फरमाते हैं, जैसे वाशी, हजरत वाशी ने क्या किया है, हजरत हमजा को कत्ल किया है, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम की जब अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत में लिखा था तो उन्हें इस्लाम कबूल हुआ, और अल्लाह ने उन्हें इस्लाम कबूल करने की सादत दी। और फिर उन्होंने कैसे मुसलमा कज़ाब को कत्ल किया, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के हबीब के सबसे चहेते चचा को कत्ल किया, मैं चाहता हूँ कि इसके बदले में मैं अल्लाह के हबीब के सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल करूँ। तो जब अल्लाह के दीन में की इंसान एक दफा मजा चख लेता है तो फिर ऐसी ही कैफियत होती है। हजरत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में सुने कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत खुबैब की शहादत से मुतल्लिक फरमाया। आपने सहाबा इकराम से फरमाया जो शख्स खुबैब की लाश को सूली से उतार कर लाए उसके लिए जन्नत है। ये बिशारत सुन के हजरत जुबैर बिन आवाम, हजरत मिqदाद बिन असवद रातों को सफर करते और दिन को छुपते हुए मकाम तनईम में हजरत खुबैब की सूली के पास पहुंचे। 40 कुफार सूली के पहरादार बनकर सो रहे थे। इन दोनों हजरात ने, हजरत जुबैर ने, हजरत मिqदाद ने, सूली से लाश को उतारा, घोड़े पर रखकर चल दिए। 40 दिन गुजर जाने के बावजूद लाश ताजा थी, जख्मों से ताजा खून टपक रहा था, क्योंकि ये क्या है, शहीद, और शहीद जिंदा होते हैं। सुबह को कुरैश के 70 सवार तेज रफ्तार घोड़ों पर ताकुब में चल पड़े और इन दोनों हजरात के पास पहुंचे, हजरत जुबैर और हजरत मिqदाद के पास। इन दोनों हजरात ने जब देखा कि कुरैश के सवार हमको गिरफ्तार कर लेंगे, तो इन्होंने हजरत हुबैब की लाश मुबारक को घोड़े से उतार कर जमीन पर रख दिया। खुदा की शान के एकदम जमीन फट गई और लाश मुबारक को निगल गई, और फिर जमीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का निशान भी बाकी न रहा। यही वजह है कि हजरत हुबैब का लकब है बलीगुल अर्ज, बलीउल अर्ज, जमीन जिनको जमीन निगल गई, हजरत हुबैब का ये लकब है। सुभान अल्लाह। और ये हजरत हुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक इनफरादी मुनफरिद शान है, और आप सब को सीरत की स्टूडेंट हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए। और अगर हमारे इल्म में है सीरत, हमें ये है कि हमने सीरत पढ़ी है, तो इस तरह के वाकयात जरूर बयान किया करें ताकि सुनने वालों के ईमान को ताज़ा किया जाए। सीरत के बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन इंतखाब इसलिए ऐसे वाकयात का किया जाता है जिससे ईमान करो ताज़ा हो जाए। तो जो खुबैब का इम्तियाज कभी भी ना भूलिएगा। इसके बाद इन हजरात ने कुफार से कहा हम दो शेर हैं जो अपने जंगल में जा रहे हैं, अगर तुम लोगों से हो सके तो हमारा रास्ता रोक लो। किसने कहा? हजरत जुबैर ने, हजरत मिqदाद। वरना अपना रास्ता लो। कुफार इन हजरात के पास लाश नहीं देखी, इसलिए मक्का वापस चले गए। जब दोनों हजरात ने बारगाह रिसालत में सारा माजरा अर्ज किया तो हजरत जिब्राइल भी हाजिर दरबार हुए।
اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان دونوں یاروں کے اس کارنامہ پر ہم فرشتوں کی جماعت کو بھی فخر پہ دلا دیا. آپ کے ان دونوں یاروں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھی ان دو پر فخر ہو رہا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت زبیر اور مقداد بن اسود. سوچے تو صحیح، کون اپنی جان کو اس طرح ایک ایسے کی لاش جن نے سولی پہ لٹکایا گیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، انہیں پتہ بھی ہے ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ حکم خدا بندی تھا اور اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس کے لیے جنت ہے جو حبیب کی لاش کو سولی سے اتار کے لائے گا، تو حضرت مقداد اور حضرت زبیر اتار کے لائے. اب رہ گئے حضرت زید. زید بن دسنا کے قتل کا تماشا دیکھنے کے لیے کفار قریش کثیر تعداد میں جمع ہو گئے، جن میں ابو سفیان بھی تھے. جب ان کو سولی پہ چڑھا کر قاتل نے تلوار ہاتھ میں دی تو ابو سفیان نے کہا کیوں اے زید، سچ کہنا، اگر اس وقت تمہاری جگہ اس وقت تمہاری جگہ محمد اس طرح قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو پسند کرتے؟ کیا کیا؟ پورا عرب کفار قریش مجمع میں جمع ہے اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا ہے. ابو سفیان نے رو کر کہا ہے زید سچ بتاؤ، تمہیں کیا یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے، کیونکہ انہی کی وجہ سے تمہیں سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے. تو حضرت زید ابو سفیان کی اس طعنہ زنی کو سن کر تڑپ گئے اور جذبات سے بھری ہوئی آواز میں فرمایا اے ابو سفیان، خدا کی قسم میں اپنی جان کو قربان کر دینا عزیز عزیز سمجھتا ہوں، مگر میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. ایک شاعر نے نا حضرت زید بن دسنا کے اس کلام پر ایک شعر لکھا کہ مجھے ہو ناز قسمت پر اگر نام محمد پر یہ سر کٹ جائے اور تیرا کف پا اس کو ٹھکرائے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے. حضرت زید نے یہی فرمایا تھا نا کہ مجھے تو یہ اپنی جان دے دینا قربان ہے، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چپ جائے اسے یہ گوارا نہیں ہو سکتا. یہ سن کر ابو سفیان نے کہا میں نے بڑے بڑے محبت کرنے والوں کو دیکھا ہے مگر محمد کے عاشقوں کی مثال نہیں مل سکتی. صفوان کے غلام نستاس نے تلوار سے حضرت زید کی گردن اڑا دی، لیکن کیسے خوبصورت شان سے گئے ہیں. اس طرح کی موت آئے تو موت کو بھی رشک آتا ہے کہ میں کسی ایسے عاشق پر آئی ہوں. بہرحال یہ تھا واقعہ رجی جو آپ کے سامنے بیان ہوا جس میں یوں 10 صحابہ کی دنیا سے رخصتی ہوئی. آگے ہے واقعہ بیر معاونہ، اور میں آپ کے سامنے ابھی عرض کر دیا کہ یہ کچھ اہم واقعات ہیں. یہ سارے واقعے ہجرت کے چوتھے سال میں ہو رہے ہیں. ماہ سفر 4 ہجری میں بیر معاونہ کا واقعہ پیش آیا. یہ بھی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. ابو برا عامر بن مالک جو اپنی بہادری کی وجہ سے ملاعب الاسنا یعنی برچھیوں سے کھیلنے والا کہلاتا تھا، یعنی بڑا مشہور تھا اپنی بہادری کی وجہ سے، بارگاہ رسالت میں آیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اس نے نہ تو اسلام قبول کیا نہ اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ یہ درخواست کی کہ آپ اسے چند منتخب صحابہ کو میرے دیار میں بھیج دیجیے، مجھے امید ہے وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے. یعنی میں تو اسلام قبول نہیں کر رہا لیکن آپ کچھ کو میرے ساتھ بھیج دیں، شاید کہ وہ اسلام قبول کر لیں. خود تو کیا نہیں، آپ نے فرمایا مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے. ابو برا نے کہا میں آپ کے صحاب کی جان اور مال کی حفاظت کا ضامن ہوں. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ میں سے 70 منتخب صالحین کو جو قرہ کہلاتے تھے، طالبات بڑے بڑے قاری تھے، 70 ہیں تعداد دیکھیے، اور بڑے عظیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے صحابہ کرام تھے. سوچے ان 70 پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محنت ہوئی ہے، اور ان 70 ایسے ہیں جو قاری قرآن ہے، آقا پر وحی کو اترنا اپنے کانوں سے سنتے ہیں پھر اسے یاد کرتے ہیں. یہ حضرات گئے، لیکن یہ حضرات جب مقام بیر معونہ پر پہنچے، بیر کہتے ہیں کنویں کو، اور معونہ اس کا نام تھا، جب وہاں پہنچے تو ٹھہر گئے. صحابہ کی قافلے کے سالار تھے حضرت حرام بن ملحان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے جو قبیلہ کا رئیس اور ابو برا کا بھتیجا تھا. اس نے خط کو پڑھا بھی نہیں اور ایک شخص کو اشارہ کر دیا جس نے پیچھے سے حضرت حرام کو نیزہ مار کر شہید کر دیا. حضرت حرام بن ملحان تو وہیں شہید ہو گئے. آس پاس کی قبائل وغیرہ کو اس نے جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور صحابہ پر حملہ کر کے روانہ ہو گیا. یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 صحابہ کرام کو لے کر آیا نا، اس کا بھتیجا تھا عامر بن طفیل. حضرات صحابہ کرام بیر معونہ کے پاس بہت دیر تک حضرت حرام کی واپسی کا انتظار کرتے رہے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی
तो ये लोग आगे बढ़े। रास्ते में आमिर बिन तुफैल की फौज का सामना हुआ और जंग शुरू हो गई। कुफार ने हजरत अमर बिन उमैया गमरी के सिवा तमाम सहाबा कराम को शहीद कर दिया। इन्हीं शुहदाए कराम में हजरत आमिर बिन फहीरा भी थे, जिनके बारे में आमिर बिन तुफैल का बयान है कि कत्ल होने के बाद इनकी लाश बुलंद होकर आसमान तक पहुंची, फिर जमीन पर आ गई। इसके बाद इनकी लाश तलाश करने पर भी नहीं मिली, क्योंकि फरिश्तों ने इन्हें दफन कर दिया। सुभान अल्लाह। कैसी कैसे इनके जज्बे और कैसी इनकी जात थी और कैसा इनका इश्क था कि फरिश्ते जिनके लिए मैदानों में उतर आते, जिनकी लाशों को फरिश्तों ने दफन किया है, उनका मकाम और मर्तबा क्या खूब होगा। अक्ल इंसानी दंग रह जाती है कि ऐसी भी शख्सियतें हो सकती हैं। अच्छा जी। हजरत अमर बिन उमैया ज़ोमरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को आमिर बिन तुफैल ने ये कहकर छोड़ दिया कि मेरी माँ ने एक गुलाम आजाद करने की मन्नत मानी थी, इसलिए मैं तुमको आजाद करता हूँ। ये कहा और उनकी चोटी का बाल काट कर इनको छोड़ दिया। हजरत अमर बिन उमैया ज़ोमरी रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां से चलकर जब मकाम करकरा में आए तो एक दरख्त के साय में ठहरे। वहीं कबीला बनु किलाब के दो आदमी भी ठहरे हुए थे। जब वो दोनों सो गए तो हजरत आमिर बिन उमैया ज़ोमरी ने इन दोनों काफिरों को कत्ल कर दिया और ये सोच कर दिल में खुश हो रहे थे कि मैंने सहाबा इकराम के खून का बदला ले लिया, मगर इन दोनों शख्सों को नबी अलैहिस्सलाम अमान दे चुके थे। अल्लाह। आका की अमान थी कि इन्हें कोई कत्ल नहीं करेगा, उन्हें पता नहीं था। हजरत अमर बिन उमैया ज़मरी को ये बात तो पता नहीं थी। आपको पता है ना, अभी मैंने आपको समझाया अमान का मतलब क्या होता है। अमन दे दिया कि अब आप में कोई नहीं उठाएगा तलवार। मुसलमान काफिरों को दे सकते थे, काफिर मुसलमानों को दे सकते थे, लेकिन आका का वादा तो झूठा नहीं हो सकता ना। इन्होंने वादा झूठा किया। जैसे मकाम रजीम में अमान देने के बाद वो जब नीचे उतरे हैं साहबा इकराम, तो उन्हें शहीद कर दिया। तो जब उन्हें पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को अमान दे चुके थे, जब अमर बिन उमैया को पता चला, जिसका हजरत अमर बिन उमैया को पहले नहीं था, तो जब मदीना पहुंचकर इन्होंने सारा हाल दरबार रिसालत में बयान किया, तो असहाबे बीर माऊना की शहादत की खबर सुनकर सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अजीम सदमा पहुंचा कि तमाम उम्र शरीफ में कभी इतना रंज और सदमा का किसी बात पर नहीं पहुंचा। बीर माऊना के शुहदा पर आका बहुत गमजदा हुआ करते थे। चनाचा नबी अलैहिस्सलाम महीना भर तक कबाइल राल, ज़कवान, अस्सिया, बनु लहयान, ये वो लोग थे जिन्होंने मिलकर इन 70 सहाबा किराम को शहीद किया था। आका इन सब के लिए नमाज फजर में लानत भेजते थे। और अमर बिन उमैया ज़मरी ने जिन दो शख्सों को कत्ल कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने इन दोनों के खून बहा अदा करने का ऐलान किया, यानी उनका फिदिया दे दिया। खून बहा कहते हैं इसको। लेकिन इतना रंज था, क्यों रंज था भाई? आका को था मेरे तैयार करदा 70 सहाबा जिन्हें मैंने तैयार किया और वो कारी कुरान थे, उन्हें शहीद कर दिया और मेरे साथ झूठ बोला गया, गद्दारी की गई। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंज में आते थे। हजरत अमर बिन उमैया गमरी ने कबीला बनु किलाब के जिन दो शख्सों का कत्ल किया था और नबी अलैहिस्सलाम ने जिन दो शख्सों का खून बहा अदा करने का ऐलान फरमा दिया था, इसी मामले के मुतालिक गुफ्तगू करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु नुज़ैर के यहूदियों के पास तशरीफ ले गए, क्योंकि इन यहूदियों से आपका मुआहिदा था। मगर यहूदी दर हकीकत बहुत ही बदबातिल जहनीत वाली कौम है। मुआहिदा कर लेने के बावजूद इन खबीसों के दिलों में पैगम्बर इस्लाम की दुश्मनी और इनात की आग भरी हुई थी। हर चंद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बदबातिनों से अहले किताब होने की बिना पर अच्छा सलूक फरमाते थे, मगर ये लोग हमेशा इस्लाम की बेतकनी बानी इस्लाम की दुश्मनी में मसरूफ रहे। मुसलमानों से बुग़्ज़ था, इनात था, कुफ़ार और मुनाफिकीन से साजबाज और इत्तेहाद, यही हमेशा इन गद्दारों का तर्ज अमल है और आज भी है। यहूदी आज भी इसी मिशन में है। मुसलमानों का बानी तो नहीं है बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनकी बुनियादें हटा दी जाए। और उनके लिए सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने औरतों में की है, ताकि औरतों में बेहयाई फैला दी जाए। और इनकी बुनियाद औरत है। औरतों ने ऐसे मुजाहिदीन तैयार करने होते हैं ना। जब औरत बेहया होगी, औरत में इस्लाम का दीन का शऊर नहीं होगा, तो वो ऐसे मुजाहिदीन कैसे तैयार करेगी? वो औलाद में जज्बा इस्लाम कैसे पैदा कर सकती है? तो इन्होंने औरत को ही किसी और काम में लगा दिया। तो ये हमेशा से दुश्मन रहे हैं। चुनाचे इस मौका पर जब नबी अलैहिस्सलाम ने इन यहूदियों के पास तशरीफ ले गए, तो इन लोगों ने बज़ाहिर तो बड़े अखलाक का मुजाहिरा किया, मगर अंदरूनी तौर पर बड़े ही खौफनाक साजिश और इंतहाई खतरनाक स्कीम का मंसूबा बना लिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत अली भी थे। यहूदियों ने इन सब हजरात को एक दीवार के नीचे बड़े एहतराम के साथ बिठा दी और आपस में मशवरा किया छत पर से एक बहुत ही बड़ा और वजनी पत्थर इन हजरात पर गिरा दिया जाए, ताकि ये सब लोग दबकर हलाक
चुनाचे आमिर बिन जहश इस मकसद के लिए छत के ऊपर चढ़ गया। मुहाफिज हकीकी परवरदिगार आलम ने, असल मुहाफिज तो अल्लाह है ना, जिसे कहते हैं ना जिसे रब रखी उसे कौन चखे, कुछ इस तरह का जुमला है। तो सहाबा किराम तो मौजूद थे नीचे, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, अली भी हैं, और इनकी साजिश थी एक ही बार सबका काम तमाम हो जाए। लेकिन मुहाफिज हकीकी परवरदिगार आलम ने, कुरान की आयत है, वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों की इस नापाक साजिश से बदरिया वही मुत्तले फरमाया, इसलिए फौरन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठकर चुपचाप अपने हमराहियों के साथ चले आए और मदीना तशरीफ लाके सहाबा किराम को यहूदियों की इस साजिश से आगाह फरमाया। और अंसार मुहाजिरीन से मशवरा के बाद इन यहूदियों के पास कासिद भेज दिया कि चूंकि तुम लोगों ने अपने इस दसीसा कारी और कातिलाना साजिश से मुआहिदा तोड़ दिया है, इसलिए अब तुम लोगों को 10 दिन की मोहलत दी जाती है। तुम इस मुद्दत में मदीना से निकल जाओ, इसके बाद जो शख्स भी तुम में यहाँ पाया गया उसे कत्ल कर दिया जाए। यानी ऐलाने कत्ल का ऐलान कर दिया। अगर अब कोई मुआहिदा नहीं, अब कोई सुलह की बात नहीं है, तुम लोगों ने फिर मुआहिदा तोड़ा है, 2-3 मुआहिदे तोड़ के पहले 10 सहाबा किराम शहीद किए, तुम लोगों ने फिर 70 किए, अब भी हम सुलह करना चाहते हैं, तुम्हारे ये मामलात है, तो अब हाल ये है कि तुम में से कोई यहाँ नजर ना आए और यहाँ से निकल जाओ। शहनशाह मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुन के बनु नज़ीर के यहूदी जिला वतन होने के लिए तैयार हो गए, मगर मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई इन यहूदियों का हामी बन गया। उसने कहला भेजा, तुम लोग हरगिज हरगिज मदीना से ना निकलो, हम 2000 आदमियों से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। इसने उनके पास पैगाम भेजा, बैठा इन्हीं में है सहाबा किराम में, ऐसा ही मुनाफिक था। इसके अलावा बनु कुरैजा और बनु गतफान यहूदियों के दो ताकतवर कबीले भी तुम्हारी मदद में आ जाएंगे। बनु नज़ैर के यहूदियों को जब इतना बड़ा सहारा मिल गया तो वो शेर हो गए और इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के पास कहला भेजा कि हम मदीना छोड़ के नहीं जा सकते, आपका जो दिल में आए कर लें। यहूदियों के इस जवाब के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की इमामत में हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मी मक्तूम के सुपुर्द कर दिए। आपको पता है अब्दुल्ला बिन उम्मी मक्तूम नबीना साहबी है जिनके लिए सूरह अबस उतरी। आका ने कहा कि आप मेरी जगह इमामत कराएं, और खुद बनु नज़ीर का आका ने कसद किया कि मुझे वहां जाना है। बनु नज़ीर या नज़ीर लोग बोलते हैं, लफ्ज से ही नज़ीर है। इन यहूदियों का किले का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 15 दिन तक रहा। किला होता है ना, बड़े बड़े किले, जैसे अभी भी आप अगर बादशाही किला देख लें तो बड़े बड़े बादशाहों ने जो किले बनाए हैं, उस वक्त में भी बड़े बड़े किले हुआ करते थे। तो उसका मुहासरा कर लिया, यानी उसे चारों तरफ से घेर लिया। मगर इस मौके पर ना तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई यहूदियों की मदद के लिए आया, ना बनु कुरैजा आए, ना बनु गतफान आए। इन्होंने का वादा किया था ना, ये लोग तो आए नहीं। चुनांचे अल्लाह ताला ने इन दगाबाजों के बारे में इरशाद फरमाया, कमासली शैतान इस क़ाल लिल इंसान निकफुर फलम्मा कफरा क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी खाफुल्लाह रब्बल आलमीन। इन लोगों की मिसाल शैतान जैसी है। जब उसने आदमी से कहा कि तू कुफर कर, फिर जब उसने कुफर किया तो बोला मैं तुझसे अलग हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का पालने वाला है। यानी जिस तरह शैतान आदमी को कुफर पर उबारता है, लेकिन जब आदमी शैतान के बरगलाने से कुफर में मुब्तला हो जाता है तो शैतान चुपके से खिसक खिसक कर पीछे हट जाता है। इसी तरह मुनाफिकों ने बनु नज़ीर के यहूदियों को यही दलेर बनाने की कोशिश की और अल्लाह के हबीब से लड़ा दिया। लेकिन जब बनु नज़ीर के यहूदियों को जंग का सामना हुआ तो मुनाफिक छुप कर अपने घरों में बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने किला के मुहासरे के साथ किला के आसपास खजूरों के कुछ दरख्तों को भी कटवा दिया, क्योंकि मुमकिन था दरख्तों के झुंड में यहूदी छुप कर इस्लामी लश्कर से छापा मारते और जंग में मुसलमानों की दुश्वारी होती। तो आका ने फरमाया इस किले के इर्द गिर्द जितने भी दरख्त हैं कटवा दिए जाए। इन दरख्तों को काटने के बारे में मुसलमानों के दो ग्रोह हो गए। कुछ लोगों का ये ख्याल था ये दरख्त ना काटे जाए, क्योंकि फतह के बाद ये सारे दरख्त माले गनीमत है, दरख्त है, जाहिर बात है फल है, हमारे काम आएंगे और मुसलमान से नफा उठाएंगे। और कुछ लोगों का कहना था कि दरख्तों के झुंड को काट कर साफ कर दिया जाए। यहूदियों की कमीन गाहों को बर्बाद करना, उनको नुकसान पहुंचाना, गायजो गुस्ल में डालना मकसद है, लिहाजा इन दरख्तों को काट देना ही बेहतर है। इस मौका पर सूरह हश्र की आयत नाज़िल हुई, फमा क़तअतुम मिन लीनतिन अव तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाह वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन, कि जो दरख्त तुमने काटे या जिनको उनकी जड़ों पर कायम छोड़ दिया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था ताकि खुदा फासिकों को रुसवा करे। मतलब ये हुआ कि मुसलमानों में जो दरख्त काटने वाले हैं इनका अमल भी दुरुस्त है, यानी मुसलमानों में जिन्होंने दरख्त काटे उनका अमल सही है, और जो नहीं काटते वो भी ठीक है, क्योंकि कुछ दरख्तों को काटना कुछ को छोड़ देना ये दोनों अल्लाह के हुक्म से है, लिहाजा कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने दोनों की राय का एहतराम किया। बहरहाल आखिरकार मुहासरा से तंग आकर बनु नुज़ैर के यहूदी इस बात पर तैयार हो गए कि वो अपना अपना मकान और किला छोड़कर इस शर्त पर मदीना से बाहर चले जाएंगे कि जिस कदर माल और असबाब वो ऊँटों पर ले जा सकेंगे नबी उन्हें ले जाने दिया जाए। हार मान गए ना, घुटने टेक दिए, ठीक है हम जाते हैं, लेकिन जितना सामान हम ले जाना चाहेंगे हमें ले जाने देना।
नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों की इस शर्त को मंजूर फरमा लिया और बनु नज़ीर के सब यहूदी 600 ऊँटों पर अपना माल और सामान लाद कर एक जुलूस की शक्ल में गाते बजाते हुए मदीना से निकले। कुछ तो खैबर चले गए और ज्यादा तादाद में मुल्क शाम जाकर आबाद हुए। इन लोगों के चले जाने के बाद इनके घरों के मुसलमानों ने जब तलाशी ली तो 50 लोहे की टोपियां, 50 जिरें, 340 तलवारें निकली जो नबी अलैहिस्सलाम के कब्जा में आई। सारी बातें मिल्कियत हो गई। जंगी ओहद से लौटते हुए अबू सुफियान ने कहा था कि आइंदा साल बदर में हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। चुनाचा शाबान या ज़ीक़ात 4 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम मदीना के नज़्म व नसक का इंतजाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा के सुपुर्द फरमा के लश्कर के साथ बदर में तशरीफ ले गए। इसे कहते हैं बदर सुगरा। आपको मालूम होगा हमने बदर पढ़ लिया, इसे कहते हैं बदर कुबरा। वो जो जंग हुई थी ना गज़वा बदर, वो कुबरा थी। उसके बाद एक सुगरा भी हुई थी, ये हुई थी 4 हिजरी में अबू सुफियान के साथ। 8 रोज तक कुफार का इंतजार आका ने किया कि आओ, तुमने मुझे अ, अबू सुफियान को कहा कि तुमने मुझे चैलेंज किया था, मैं तो यहाँ हूँ। आका 8 रोज तक बदर में रहे। 8 रोज तक कुफार का इंतजार किया। इधर अबू सुफियान भी फौज के साथ चला। एक मंजिल चला था कि उसने अपने लश्कर से ये कहा, ये साल जंग के लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि इतना जबरदस्त कहर पड़ा हुआ है, ना आदमियों के लिए दाना पानी है, ना जानवरों के लिए घास चारा। ये कहकर अबू सुफियान मक्का वापस चला गया। मुसलमानों के पास कुछ माल तिजारत भी साथ था। जब जंग नहीं हुई तो मुसलमानों ने तिजारत करके खूब नफा उठाया और मदीना वापस आ गया। इसे कहते हैं बदर सुगरा। आपको मालूम होगा, बदर कुबरा हमने पढ़ लिया, बदर सुगरा। तो ये 4 हिजरी के अहम अहम वाकयात थे जो मैंने अभी आपके सामने बयान किए, जो नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 4 हिजरी में हुए। उसके बाद है हिजरत का 5वां साल। कल ये बात हुई थी आपसे कि हम कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल कर लें। नियत तो है चार, चौथा साल अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। अब आते हैं हम हिजरत के 5वें साल की तरफ। जंग ओहद में मुसलमानों की जानी नुकसान का चर्चा हो जाने और कुफार कुरैश और यहूदियों की मुश्तरका साजिशों से तमाम कबाइल कुफार का हौसला इतना बुलंद हो गया था कि सबको मदीना पर हमले का जुनून था। चुनाचा 5 हिजरी भी कुफर और इस्लाम के बहुत से मार्कों को अपने दामन में लिए हुए है। 4 हिजरी में वैसे ही हुआ ना, मुसलमानों के कितने सहाबा किराम शहीद हुए। 5 हिजरी भी ऐसी ही है कि इसमें बहुत मार्के हुए। सबसे पहला कबाइल अनमार और सालबा ने मदीना पर चढ़ाई करने का इरादा किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला पहुंची कि अरब के कुछ कबीले मुसलमानों पर हम चढ़ाई के लिए उतर आए हैं, तो आपने 400 सहाबे कराम का लश्कर अपने साथ लिया और 10 मुहर्रम 5 हिजरी को मदीना से रवाना होकर मकाम जुल्फिकार तक तशरीफ ले गए। लेकिन आपकी आमद का हाल सुनकर ये कुफार पहाड़ों में भाग कर छुप गए, इसलिए कोई जंग नहीं हुई। मुशरिकीन की चंद औरतें मिली जिनको सहाबा कराम ने गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त मुसलमान बहुत ही मुफलिस और तंगदस्ती की हालत में थे। चुनाचा हजरत अबू मूसा अशअरी का बयान है, सवारियों की इतनी कमी थी कि 6-6 आदमियों की सवारी के लिए एक एक ऊंट था, जिस पर हम लोग बारी बारी सवार होकर सफर करते थे। पहाड़ी जमीन में पैदल चलने से हमारे कदम जख्मी और पाँव के नाखून झड़ गए थे, इसलिए हम लोगों ने अपने पाँव पर कपड़ों के छेतड़े लपेट लिए। यही वजह थी इस गजवे को गजवा जातुर रिका यानी पैमदों वाला गजवा कहा जाता है। कपड़े बांध लिए ना पाँव पर। बाज मौर्रिखीन ने कहा चूंकि वहां की जमीन के पत्थर सफेद और स्याह रंग के थे और जमीन ऐसी नजर आती थी गोया सफेद और काले पैबंद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शायद इसलिए इस गजबे को गजवा जातुर रिका कहा जाता है। बाज का कौल ये है। बहरहाल तो ये गजबा मौका ना आया इसमें लड़ने का, लेकिन बहरहाल एक पूरी तैयारी तो हुई थी। अगला इसी 5 हिजरी में हुआ गजबा दोमतुल जुंदुल। ये 5 हिजरी में हुआ। मकाम है, जगह का नाम है दोमतुल जुंदुल, जो मदीना और शहर दमिश्क के दरमियान एक किला का नाम है। मदीना पर हमला करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज जमा हो रही है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 सहाबा किराम का लश्कर लेकर मुकाबले के लिए मदीना से निकले। जब मुशरिकीन को ये मालूम हुआ कि वो लोग अपने मवेशियों और चरवाहों को छोड़कर भाग निकले, सहाबा किराम ने इन तमाम जानवरों को माले गनीमत बना लिया। और आपको पता है माले गनीमत का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है? यानी जो जंग हार जाए, वो जो चीजें छोड़ के जाता है, वो अल्लाह ने कुरान में हलाल की कि जो उसको लेगा वो लेगा, यानी जो वहां मैदान में बाकी रह गया वो उसको ले लेगा। तो आपने 3 दिन वहां क्याम करके मुख्तलिफ मकामात पर सहाबा के लश्कर को रवाना फरमाया। इस गजवे में कोई जंग नहीं हुई। इस सफर में 1 महीने से जायद आप मदीना से बाहर रहे। अच्छा जी, अब आ रहा है अहम तरीन गजवा, जिसे कहते हैं गजवा बनु मुस्तलक या गजवा बनु मुरैसिया। दोनों नाम है। जो मदीना से 8 मंजिल दूर हुआ, यानी 8 मंजिल का फासला था। ये उससे दूर ये वाकया पेश आया। कबीला खुज़ा का एक खानदान था जिसका नाम था बनु मुस्तलक, वो यहाँ आबाद था और इस कबीले का सरदार था हारिस बिन जरार। इसने मदीना पर फौज कशी के लिए लश्कर जमा किया। जब खबर मदीना पहुंची तो 5 हिजरी को नबी अलैहिस्सलाम मदीना पर हजरत जैद बिन हारिस को अपना खलीफा बनाकर लश्कर के साथ खुद ही रवाना हुए। इस गजवा में सैयदा
सईदा ताहिरा आफीफा, सईदा आयशा सिद्दीका, सिद्दीका बिनते सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, और हजरत उम्मे सलमा भी आपके साथ थी गज़वा बनु मुस्तलक में। अब हारिस बिन जरार मुस्तलक में रहता है, 8 मंजिल दूर जगह है, और ये हमला करना चाहता है। आका को पता चल गया तो आका ने सोचा हम ही पहले तैयारी कर लें। जब हारिस बिन जरार को आपकी तशरीफ आवरी की खबर हुई तो इस पर ऐसी दहशत सवार हुई कि वो इसकी फौज वहीं भाग गई, मुंतशिर हो गई। और ये खुद मुरैसिया के बाशिंदों ने फिर लश्कर इस्लाम का सामना किया और जमकर मुसलमानों पर तीर बरसाने लगे। लेकिन मुसलमानों ने एक साथ मिलकर हमला किया तो 10 कुफार मारे गए और एक मुसलमान भी शहीद शहादत से सरफराज हुए। बाकी सब कुफार गिरफ्तार हुए, इनकी तादाद 700 से ज्यादा थी। 700 कुफार इसमें गिरफ्तार हुए और 2000 ऊंट और 5000 बकरियां माल गनीमत में सहाबा के हाथ में आई। कस्बा मुरैसिया जंग के एतबार से तो कोई खास अहमियत नहीं रखता, कोई बहुत महारकतुल अरा जंग तो नहीं हुई, मगर इस जंग में बाज ऐसे वाकयात पेश आए कि ये गज़वा तारीख नबवी का एक बहुत ही अहम और शानदार उन्वान बन गया। गज़वा बनु मुरैसिया में ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए, ये शानदार उन्वान है गज़वा मुरैसिया। एक तो मुनाफिकीन की शरारत थी। इस जंग में माले गनीमत के लालच में बहुत से मुनाफिकीन भी शरीक हुए। एक दिन पानी लेने पर एक मुहाजिर और एक अंसारी में कुछ तकरार हो गई। मुहाजिर ने बुलंद आवाज से कहा, या लिल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरो फरियाद है। और अंसारी ने कहा, या लिल अंसार, ए अंसारियों फरियाद है। ये नारा हुआ। ये नारा सुनते ही अंसार और मुहाजिरीन दौड़ पड़े और इस कदर बात बढ़ गई कि आपस में जंग की नौबत आ गई, आपस में लड़ गए। रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई को शरारत का एक मौका मिल गया। इसने इश्तिआल दिलाने के लिए अंसारियों से कहा, लो ये तो वही मिसाल है, सम्मिन कल्बा का लिया कुला का, कि तुम अपने कुत्ते को फरबा करो ताकि वो तुम्हें ही खा ले। अब ये क्या कर रहे हैं, अंसारियों को इश्तिआल दिला रहा है कि तुमने तो मुहाजिरीन को पाला पोसा। पाला पोसे से क्या मुराद है, मुहाजिरीन हिजरत करके यहाँ आए थे ना मदीना वालों के पास, तो इन्होंने जगह दी ना अंसारियों ने, औस और खजरज ने। उसने कहा ये क्या, ये तुम ही से जंग करने लग गए, लिहाजा इन मुहाजिरीन की माली इमदाद तुमने की, तो ये तो जलीलो ख्वार थे, तुम अंसार इज्जतदार हो, तो हमें चाहिए हम इज्जतदार इनको वहां से निकालें, हम जिल्लत वालों को यहाँ से निकालें। यानी हम अंसार हैं, हम जिल्लत वालों को यानी माजल्ला मुहाजिरीन को निकाल दें। नबी अलैहिस्सलाम को जब इस हंगामे का शोर और गौगा आका को पता चला तो अंसार और मुहाजिरीन से फरमाया, क्या तुम लोग जमाना जाहिलियत की नाराबाजी कर रहे हो? आका ने ये बात ही कही और जवाले नबूवत देखते ही अंसार और मुहाजिरीन बर्फ की तरह ठंडे हो गए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फिक्रों ने मोहब्बत का ऐसा दरिया बहा दिया कि फिर अंसार और मुहाजिरीन एक दूसरे से घुल मिल गए। जब अब्दुल्ला बिन उबई की बेहुदा बात हजरत उमर के कान में पड़ी कि इसने ये हरकत की और इश्तिआल दिलाया, तो इस कदर तैश में आए, उमर तो फिर उमर है ना, वो इस कदर तैश में आए कि नंगी तलवार लेकर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दें, इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। नबी अलैहिस्सलाम ने नहायत नरमी के साथ इरशाद फरमाया, ए उमर खबरदार ऐसा ना करो, वरना कुफार में ये खबर फैल जाएगी कि मोहम्मद अपने साथियों को भी कत्ल करने लगे हैं। ये सुनकर हजरत उमर बिल्कुल ही खामोश हो गए, मगर इस खबर का पूरे लश्कर में चर्चा हो गई। ये अजीब बात है कि बड़ा अब्दुल्ला बिन उबई जितना बड़ा इस्लाम और बानी इस्लाम का दुश्मन था, इससे कई ज्यादा बढ़कर उसके बेटे इस्लाम के सच्चे शदाई और नबी अलैहिस्सलाम के जानसार साहबी थे। ये याद रखिएगा, कभी कभी अल्लाह नेकों में से बद को, बदों में से नेकों को पैदा कर देते हैं। इसी तरह अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है, लेकिन इसके जो बेटे हैं वो शदाई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार हैं, उनका नाम भी अब्दुल्ला था। जब अपने बाप की बकवास का पता चला तो वो गैर गजब में भरे हुए बारगाह की सारत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे बाप के कत्ल को पसंद फरमाते हैं? अगर आप मेरे बाप के कत्ल को पसंद फरमाते हैं तो मेरी तमन्ना है कि किसी दूसरे के बजाय मैं खुद अपनी तलवार से अपने बाप का सर काट कर आपके कदमों में डाल दूं। सुभान अल्लाह। अक्ल इंसानी दंग रह जाती है कि अपने अपने ताल्लुकात, अपने रिश्तेदारियां तो बहुत दूर कहीं है ना। वो हदीस है ना, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसे अपनी औलाद, अपनी जान, अपने माल से भी ज्यादा आपका की मोहब्बत ना हो। ये बिल्कुल उसका मुंह बोलता सबूत है। आका ने फरमाया, नहीं हरगिज नहीं, मैं तुम्हारे बाप के साथ कभी भी कोई बुरा सलूक नहीं करूंगा। बज़ाहिर मुसलमान जो थे, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक है ना, मज़ाहिर मुसलमान है। एक रवायत में ये भी आता है कि मदीना के कभी करीब वादिया अकीक में वो अपने बाप अब्दुल्ला बिन उबई का रास्ता रोक कर खड़े हो गए हजरत अब्दुल्ला, और कहा, तुमने मुहाजिरीन और रसूलुल्लाह को जलील कहा है, खुदा की कसम मैं उस वक्त तक तुमको मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा जब तक तुम रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुद इजाजत अता ना फरमा दे। ये इसने यही बोला ना कि हम मुअज्जज यहाँ से जलीलों को निकालते हैं, माज़अल्लाह से माज़अल्लाह। तो हिजरत करने वाले सबको इसने जलील बोला। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, जब तक आका इजाजत नहीं देंगे मैं तुम्हें ही मदीने में दाखिल नहीं होने दूंगा, जब तक तुम अपनी जुबान से ये ना कहो कि हजूर तमाम औलादे आदम में सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं और तुम सारे जहान वालों में सबसे ज्यादा जलील हो। तमाम लोग इंतहाई हैरत और ताज्जुब के साथ ये मंजर देख रहे थे जब हजूर वहां पहुंचे और ये देखा कि बेटा बाप का रास्ता रोके हुए खड़ा है और अब्दुल्ला बिन उबई जोर जोर से कह रहा है, मैं सबसे ज्यादा जलील हूँ, हजूर सबसे ज्यादा इज्जतदार है। आपने ये देखते ही हुक्म दिया, इसका रास्ता छोड़ दो ताकि ये मदीना में चला जाए। कहकर छुड़वाया उन्होंने भी अब्दुल्ला ने। अच्छा जी, ये तो हम पढ़ रहे हैं हिजरी, 5वीं हिजरी। 5वीं हिजरी में जो अहम वाक्य पेश आया, एक था हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह। अच्छा, हमारे यहाँ जुवेरिया बोलते हैं, जवेरिया लफ्ज गलत है, लफ्ज है जुवैरिया। तो अल्फाज का इस्तेमाल अगर हम अरबी का सही से करेंगे तो मफहूम और मानी ठीक रहेगा। तो इनका नाम था हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, ज़ौजा रसूल हैं। गज़वा मुरैसिया की जंग में जो कुफार मुसलमान के हाथ में गिरफ्तार हुए, इनमें सरदार सरदार कौम हारिस बिन जरार की बेटी हज़रत जुवैरिया भी थी। अब आपको पता है हारिस बिन जरार ही ने तो पूरी जो है ना उसकी ही मीटिंग थी और उसकी ये साजिश थी ना मुसलमानों पर हमला करने की, लेकिन उसे नहीं पता था उसके घर की जिस बानी इस्लाम पर वो हमला करना चाहते हैं वही उनके दामाद बन जाएंगे। हारिस बिन जरार की बेटी हज़रत जुवैरिया भी थी। जब तमाम कैदी लौंडी गुलाम बनाकर मुजाहिदीन इस्लाम में तकसीम कर दिए गए तो हज़रत जुवैरिया हज़रत साबित बिन कैस के हिस्से में आई, बांदी बन के ना। तो इन्होंने हज़रत जुवैरिया से ये कह दिया कि तुम मुझ पर इतनी इतनी रकम दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हज़रत जुवैरिया के पास कोई रकम नहीं थी। वो नबी सलाम के दरबार में हाजिर हुई, अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं अपने कबीले के सरदार हारिस बिन जरार की बेटी हूँ और मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। हज़रत साबित बिन कैस ने इतनी इतनी रकम देकर मुझको आजाद कर देने का वादा कर लिया, आप मेरी मदद फरमाए ताकि मैं ये रकम अदा करके आजाद हो जाऊँ। आपने इरशाद फरमाया, अगर मैं इससे बेहतर सलूक तुम्हारे साथ करूँ तो क्या तुम मंजूर कर लोगी? उन्होंने पूछा, वो क्या? आपने फरमाया, मैं चाहता हूँ मैं खुद तनहा तुम्हारी तरफ से सारी रकम अदा करूँ और तुमको आजाद करके मैं तुमसे निकाह कर लूँ ताकि तुम्हारा खानदानी एजाज और वकार बरकरार रह जाए। इतना खूबसूरत फैसला था ना। अगर किसी ने क्यादत चलानी और अगर किसी ने सियासत करनी है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से सीखे। ये अमल आका ने ऐसा किया था जुवैरिया से निकाह करके कि तमाम यहूदियों ने नबी अलैहिस्सलाम को अपना दामाद समझकर लड़ाई बंद कर दी और वो जो आका के दुश्मन बने हुए थे ना। हजरत जुवैरिया के बारे में सईदा आयशा फरमाती है, इतनी बाबरकत खातून मैंने कभी नहीं देखी जिनकी बरकत ऐसी हुई कि वो जो एक जानी दुश्मन बने हुए थे ना, वो अपनी दामादी की आड़ में आके रुक गए। अच्छा, जब आका ने पूछा तो हजरत जुवैरिया ने खुशी खुशी इस बात को मंजूर कर लिया। चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी रकम अपने पास से अदा की, हजरत जुवैरिया से निकाह कर लिया। जब ये खबर लश्कर में फैल गई कि हजूर ने हजरत जुवैरिया से निकाह कर लिया तो मुजाहिदीन इस्लाम के लश्कर में इस खानदान के जितने गुलाम थे मुजाहिदीन ने सबको फौरन ही आजाद करके रिहा कर दिया और लश्कर इस्लाम का हर सिपाही ये कहने लगा कि जिस खानदान में रसूलुल्लाह ने शादी कर ली इस खानदान का कोई आदमी गुलाम नहीं रह सकता। फिर आयशा कहने लगी, हमने किसी औरत का निकाह हजरत जुवैरिया के निकाह से बढ़कर खैर और बरकत वाला नहीं देखा, उसकी वजह से तमाम खानदान बनी मुसलक को गुलामी से आजादी नसीब हुई। हजरत जुवैरिया का असल नाम बर्रा था, नबी अलैहिस्सलाम ने इनका नाम बदल कर जुवैरिया रख दिया था। बर्रा का मतलब होता है बहुत नेकी करने वाली। तो किसी भी नाम में अगर उजब के माना है ना, अपनी जात में खुद पसंदी के माना, तो आपका उस नाम को तब्दील करवा दिया करते हैं। उसके बाद 5 हिजरी में ही एक वाक्य पेश आया जिसे कहते हैं वाक्य इसी गजवे से जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना वापस आने लगे तो एक मंजिल पर रात में पड़ाव किया। सैयदा आयशा एक बंद हौदज में सवार होकर सफर करती थी और चंद मखसूस आदमी इस हौदज को ऊंट पर लादने और उतारने के लिए मुकर्रर थे। बीबी सईदा आयशा सिद्दीका लश्कर की रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफा हाजत के लिए तशरीफ ले गई। जब वापस आई तो देखा उनके गले का हार कहीं टूट कर गिर पड़ा है। वो दोबारा इस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गई। इस मरतबा वापसी में कुछ देर लग गई। लश्कर रवाना हो गया। आपका हौदत लादने वालों ने ये ख्याल करके उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा हौदत के तशरीफ फरमा है हौदज को ऊंट पर लाद दिया और पूरा काफिला मंजिल से रवाना हो गया। जब सईदा आयशा मंजिल पर वापस आई तो यहाँ कुछ आदमी मौजूद नहीं, कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई से सख्त घबराई। अंधेरी रात में अकेले चलना भी खतरनाक था, इसलिए वो ये सोच कर वहीं लेट गई कि जब अगली मंजिल पर लोग मुझे नहीं पाएंगे तो जरूर ही मेरी तलाश में यहाँ आएंगे। वो लेटी लेटी सो गई। एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, वो हमेशा लश्कर के पीछे पीछे इस ख्याल से चला करते थे ताकि लश्कर का गिरा पड़ा सामान उठाते चले।
وہ जब इस मंजिल पर पहुंचे तो सैयदा बीबी आयशा को देखा और चूंकि पर्दा की आयत नाजिल होने से पहले वो उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे, इसलिए देखते ही पहचान लिया और उन्हें मुसीबत की हालत में देख की वजह से कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस आवाज से वो जाग उठी। जैसे सफवान बिन मुअत्तल ने फौरन ही इनको अपने ऊंट पर सवार कर लिया, यानी पास आकर ऊंट रोका, दूसरी तरफ रुक कर लिया। सईदा आयशा ऊंट पर सवार हो गई, खुद ऊंट की मुहार थाम कर वो पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हुजूर के पास पहुंच गए। मुनाफिकों की सरदार को फिर मौका मिल गया। अब्दुल्ला बिन उबई इस मौका पर सईदा आयशा पर तुहमत लगाने का जरिया बना और खूब खूब इस तोहमत का चर्चा किया, यहाँ तक कि मदीना में इस मुनाफिक ने इस शर्मनाक तोहमत इस कदर उछाला और इतना शोर गल मचाया कि मदीना में हर तरफ इस इफ्तरा और तोहमत का चर्चा होने लगा। हजरत मिस्ताह बिन असासा और हजरत हमना बिन जहश ने भी इस तोहमत को फैलाने में कुछ हिस्सा लिया। हुजूर अक़दस को इस शर अंगेज तोहमत से बेहद रंज और सदमा पहुंचा और मुखलिस मुसलमानों को भी इंतहाई रंजो गम हुआ। हज़रत बीबी आयशा मदीना पहुंचते ही सख्त बीमार हो गई, पर्दा नशीन तो थी ही, साहिब फराश हो गई। सुभान अल्लाह। पर्दा तो पहले ही करती थी, बिस्तर पर आ गई और इन्हें इस तोहमत तराशी की बिल्कुल भी खबर नहीं हुई। गो कि हजूर को सईदा आयशा की पाक दामनी का पूरा पूरा इल्म और यकीन था, मगर चूंकि अपनी बीवी का मामला था इसलिए आपने अपनी तरफ से अपनी बीवी को बराअत और पाक दामनी का ऐलान करना मुनासिब नहीं समझा और वही इलाही का इंतजार फरमाने लगे। इस दरमियान में आप अपने मुखलिस सहाबा से इस मामले में मशवरा फरमाते ताकि लोगों के ख्यालात का पता चले। हजरत उमर से जब आपने इस तोहमत के बारे में गुफ्तगू की तो इन्होंने अर्ज किया, यार रसूलुल्लाह, ये मुनाफिक यकीनन झूठे हैं, इसलिए जब अल्लाह ताला को ये गवारा नहीं है कि आपके जिस्म अतहर पर एक मक्खी भी बैठ जाए, क्योंकि मक्खी निजास्तों पर बैठती है, तो भला जो औरत ऐसी बुराई की मुर्तकब हो, खुदावन कुद्दूस कब वो और कैसे बर्दाश्त फरमाएगा कि वो आपकी बीवी बन जाए। उस्मान ने कहा, या रसूलल्लाह, जब अल्लाह ताला ने आपके साए को जमीन पर नहीं पड़ने दिया ताकि इस पर किसी का पाँव ना पड़ सके, तो भला इस माबूद बरहक की गैरत कब ये गवारा करेगी कि कोई इंसान आपकी जोजा मोहतरमा के साथ ऐसी कबाहत का मुर्तकब हो सके। हजरत अली ने ये गुजारिश की, या रसूलल्लाह, एक मरतबा आपके नालैन अक़दस में नजासत लग गई थी तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेज कर आपको खबर दी कि आप अपने जूते को उतार दें। इसलिए बीबी आयशा माज अल्लाह अगर ऐसी होती तो जरूर अल्लाह ताला पर नहीं वही नाजिल फरमा देते, आप इनको अपनी जोजियत से निकाल दें, ऐसी वही हो जाती। सईदा आयशा ऐसी नहीं है। तो तब वो यूब अंसारी ने जब इस तोहमत की खबर सुनी तो इन्होंने अपनी बीवी से कहा, ए बीवी, तू सच बता, अगर सफवान बिन मुअत्तल की जगह मैं होता तो क्या ये गुमान कर सकती कि मैं हजूर के हरम में पाक के साथ ऐसा कर सकता हूँ। तो उनकी बीवी ने जवाब दिया, अगर आयशा की जगह मैं रसूलुल्लाह की बीवी होती तो खुदा की कसम मैं कभी ऐसी खयानत नहीं कर सकती थी। तो फिर आयशा जो मुझसे लाखों दर्जे बेहतर है और हजरत सफवान बिन मुअत्तल जो बदरजहात तुमसे बेहतर हैं, भला क्यों कर मुमकिन है कि ये दोनों ऐसी गंदी हरकत करें। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस मामले में हजरत अली और हजरत उसामा से जब मशवरा तलब किया तो हजरत उसामा ने कहा, अहलुका वला नअलमु इल्ला खैर, या रसूलल्लाह, वो आपकी बीवी हैं और हम इन्हें अच्छी ही जानते हैं। हजरत अली ने ये जवाब दिया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर कोई तंगी नहीं डाली, औरतें उनके सिवा और भी हैं, आप इनके बारे में इनकी लौडी बरीरा से पूछें, वो सच सच बताएंगे। हजरत बरीरा से, क्योंकि हजरत बरीरा खादिमा थी, सईदा आयशा के घर रहती थी, हजरत बरीरा से जब आपने सवाल किया तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, उस जाते पाक की कसम जिसने आपको रसूल बरहक बना के भेजा है, मैंने बीबी आयशा में कोई ऐब नहीं देखा। हाँ, इतनी बात जरूर है कि वो अभी कमसिन लड़की है, वो गूंदा हुआ आटा छोड़कर सो जाती है और बकरी आकर आटा आटा खा जाती है। हुजूर ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से दरियाफ्त फरमाया, जो हुस्न जमाल में सैयदा आयशा की मिसल थी। उन्होंने कसम खा कर अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अहमी समई व बसरी वल्लाहि मा अलिमतु इल्ला खैर, मैं अपने कान आँख की हिफाजत करती हूँ, खुदा की कसम मैं तो बीबी आयशा को अच्छी ही जानती हूँ। इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मिंबर पर खड़े होकर मुसलमानों से फरमाया, उस शख्स की तरफ से मुझे कौन माजूर समझेगा या मेरी मदद करेगा जिसने मेरी बीवी पर बुहतान तराशी करके मेरी दिल आजारी की। वल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैर, खुदा की कसम मैं अपनी बीवी को हर तरह की अच्छी ही जानता हूँ। वलकद ज़करू रजुलन मा अलिमतु अलैहि इल्ला खैर, और इन लोगों यानी मुनाफिकों ने इस बुहतान में एक ऐसे मर्द यानी सफवान बिन मुअत्तल का जिक्र किया है जिसको मैं बिल्कुल अच्छा ही जानता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरसरे मिंबर इस तकरीर से मालूम हुआ कि हुजूर अक़दस को सैयदा आयशा और हज़रत सफवान बिन मुअत्तल दोनों की बरात और तहारत, इफ़्फ़त और पाकदामनी का पूरा पूरा इल्म था, यकीन था, और वही नाज़िल होने से पहले ही आपको यकीन तौर पर मालूम था कि मुनाफिक झूठे और उम्मुल मोमिनीन पाक दामन है।
ورنہ آپ बसर मिंबर कसम खाकर इन दोनों के छाई का मजमू आम में हरगिज ऐलान ना फरमाते। मगर पहले ऐलान आम ना फरमानी की वजह यही थी कि अपनी बीवी की पाक दामनी का अपनी जुबान से ऐलान करना हुजूर को मुनासिब न लगा, बल्कि आका चाहते थे वही नाजिल हो। जब हद से ज्यादा मुनाफिकीन ने शोर होगा शुरू कर दिया तो हुजूर ने मिंबर पर अपने ख्याल अक़दस का इजहार फरमाया, मगर अब भी ऐलान आम के लिए आपको वही इलाही का इंतजार था, और अल्लाह की आजमाइश ऐसी है कि वही आने में होती थी ताखीर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सफर से आते ही बीमार होकर साहिब फराश हो गई थी, इसलिए वो उस बुहतान के तूफान से बिल्कुल बेखबर थी। जब उन्हें मर्ज से कुछ सेहत हासिल हुई और वे एक रात हजरत उम्मे मिस्ताह सहाबिया के साथ रफाए हाजत के लिए सहरा में तशरीफ ले गई, तो उनकी जुबानी उन्होंने इस दिल खराश और रूह फरसा खबर को सुना, जिससे इन्हें बड़ा धचका लगा। वो शिद्दत रंजो गम से निढाल हो गई, चुनाचा इनकी बीमारी में मजीद इजाफा हुआ। वो दिन रात बिलक बिलक के रोती रही। आखिर जब उनसे ये सदमा जाने का अंदेशा और बर्दाश्त ना हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर अपनी वालदा के घर चली गई और इस मनहूस खबर का तज़किरा अपनी वालदा से किया। माँ ने काफी तसल्ली दी, तशफ़ी दी, मगर ये बराबर लगातार रोती ही रहती। इसी हालत में नागहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, आयशा, तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी खबर उड़ाई गई है, अगर तुम पाक दामन हो और ये खबर झूठी है तो अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारी बारात का वज़रिया वही ऐलान फरमा देंगे, वरना तुम तौबा इस्तिगफार कर लो, क्योंकि जब कोई बंदा खुदा से तौबा करता है और बख्शिश मांगता है तो अल्लाह ताला इसकी गुनाहों को माफ फरमा देता है। हुजूर की ये गुफ्तगू सुन के सैयदा आयशा के आंसू बिल्कुल थम गए और इन्होंने अपने वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, आप रसूल का जवाब दें, क्योंकि वो ना, उन्होंने इस बात को मुनासिब नहीं समझा। क्या कहने, मुझे कहा अगर हो गया तो तौबा इस्तिगफार करो। उन्हें थम जैसे मुराद है जैसे इंसान पत्थर हो जाता है। उन्होंने इस बात को अच्छा नहीं समझा कि हुजूर को मेरे पर, हुजूर ने ये बात जुमला क्यों इरशाद फरमाया। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा, आप जवाब दें। उन्होंने कहा, खुदा की कसम मैं नहीं जानते कि हुजूर को क्या जवाब दें। फिर उन्होंने माँ से कहा, आप जवाब दें। उन्होंने भी कहा, बेबुनियाद बात उड़ाई है उन्होंने, ये लोगों के दिलों में बैठ चुकी है और कुछ लोग इसको सच समझ रहे हैं। इस सूरत में अगर मैं ये कहूँ कि मैं पाक दामन हूँ, सैयदा आयशा ने क्या कहा, लोगों ने ऐसी बात उठाई है और आप सबके दिलों में ये बात घर कर गई, और अगर मैं कहूँ मैं पाक दामन हूँ तो लोग इसकी तस्दीक नहीं करेंगे, और अगर मैं इस बुराई का इकरार कर लूँ तो सब मान लेंगे। हालांकि अल्लाह जानता है मैं इस इल्जाम से बरी हूँ और पाक दामन हूँ। उस वक्त, इस वक्त मेरी मिसाल हजरत यूसुफ के बाप याकूब जैसी है, लिहाजा मैं भी वही कहती हूँ जो उन्होंने कहा था, फसब्रुन जमील वल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफून। ये कहती हुई उन्होंने करवट बदल कर मुंह फेर लिया और कहा, सैयदा आयशा में नाजुक मिजाज थी। उन्होंने आकर बैठे हैं चारपाई पे, उन्होंने दूसरी तरफ चेहरा अनवर कहा और कहा, चेहरा अनवर फेरा और कहा, अल्लाह ताला जानता है मैं इस तहमत से बरी हूँ और पाक दामन, और मुझे यकीन है अल्लाह ताला जरूर मेरी बरात को जाहिर फरमाएंगे। सैयदा बीबी आयशा का जवाब सुनकर अभी रसूलुल्लाह अपनी जगह से उठे भी नहीं थे और हर शख्स अपनी अपनी जगह पर बैठा ही हुआ था कि नागहां हुजूर पर वही नाज़िल हुई। अल्लाह के लाड देखें, अल्लाह भी औरतों के लाड उठाते हैं। जैसे हजरत बीबी खौला अ, बैठी हैं और कह रही है ना, मेरे शौहर ने मुझे जिहार कर लिया, मैं क्या करूं, तो सूरह मुजादला नाजिल हो गई। तो अल्लाह ताला ने सैयदा आयशा का ये जब इस तरह का सबर इस्तकलाल देखा और उनके ऐसे दर्द दिल वाले अल्फाज सुने, तो अल्लाह ने उसी मौका पर, अभी कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं है, अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा दी। आप पर नुज़ूल वही के वक्त की बेचैनी शुरू हुई, बावजूद ये कि शदीद सर्दी का वक्त था, मगर पसीने के खतरात मोतियों की तरह आपके बदन से टपकने लगे। जब वही उतर चुकी तो हंसते हुए हुजूर ने फरमाया, आयशा, तुम खुदा का शुक्र अदा करती हुए उसकी हम्द करो, इसने तुम्हारी बारात और पाकदामनी का ऐलान फरमाया। फिर आपने कुरान की सूरह नूर की 10 आयतों की तिलावत फरमाई, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की से लेकर व अन्नल्लाह रऊफुर रहीम। इन आयात के नुज़ूल हो जाने के बाद मुनाफिकों का मुंह काला हो गया और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की पाकदामनी का आफताब अपनी पूरी आब और ताब के साथ इस तरह चमक उठा कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के दिलों की दुनिया में नूर ईमान से उजाला होगा। सैयदा आयशा नहीं है, पाकदामनी का ऐलान क़यामत तक सूरह नूर में होता रहेगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक को जब मिस्ताह पर बिन असासा पर बड़ा गुस्सा आया। ये आपके खालाजाद भाई थे और बचपन बचपन ही में इनके वालिद वफात पा गए थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इनकी परवरिश भी की, इनकी मुफलिसी की वजह से हमेशा इनकी माली इमदाद भी फरमाई, मगर इसके बावजूद हजरत मिस्ताह बिन असासा ने भी इस तहमत तराशी और इनका चर्चा करने में कुछ हिस्सा लिया था। इसलिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने गुस्से में भर कर ये कसम खा ली, अब मैं मिस्ताह बिन असासा को कभी भी माली मदद नहीं करूंगा। इस मौका पर अल्लाह ने सूरह नूर की 22वीं आयत नाज़िल फरमाई कि जो चाहे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, कसम ना खाएं वो जो तुम में फजीलत वाले और गुंजाइश वाले हैं, कराबतदारों और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को देने की।
اور چاہیے کہ معاف کریں، درگزر کریں. کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اس آیت کو سن کر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی قسم توڑ دی اور کہا میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے بخش دے. اور پھر سے حضرت مصطح بن اساسہ کا خرچ بدستور ثابت عطا فرمانا شروع کر دیا. حضور نے مسجد نبوی میں ایک بڑا شاندار خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیات تلاوت فرما کے مجمع عام میں سنا دی. اور تہمت لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حمزہ بن جہش اور عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 دورے مارے گئے. مطلب بی بی عائشہ کی برات اور پاک دامنی قطعی اور یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے. اگر کوئی اس میں ذرا برابر شک کرے گا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیے. اچھا جی، 5 ہجری میں ہی تیمم کی آیات نازل ہوئی اور اسی غزوہ بنو مصطلق میں ہوئی. بعض حضرات کہتے ہیں دوسرے غزوہ میں ہوئی لیکن 5 ہجری میں ہوئی. اور سیدہ بی بی عائشہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے. جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ گیا. سیدہ عائشہ کی عمر کم تھی نا، خواتین کو جیسے شوق ہوتا ہے. سیدہ عائشہ کے ہار بڑا خاص تھا. سیدہ عائشہ کی جیسے خواتین کو جویلری کا بھی شوق ہوتا ہے. سیدہ عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی بھی کنواری ایک ہی بیوی ایسی، تو اکثر ان کا ہار ٹوٹتا تھا. ہمارے ساس پڑھاتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ سیدہ صدیقہ بنت صدیق کا ہار بڑا ٹوٹتا تھا. تو یہاں بھی یہ ہوا کہ ان کا ہار ٹوٹ کے کہیں گر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور وہاں پانی نہیں تھا. تو کچھ لوگوں نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ سیدہ عائشہ نے کیا کیا، ہار لے کر بیٹھ گئی، ہماری نماز کا وقت آ گیا، ہماری نماز قضا ہونے والی ہے، یہاں پانی نہیں ہے. یہ سن کے ابو صدیق سیدنا ابو بکر صدیق سیدہ عائشہ فرماتی میرے پاس آئے اور اتنا مجھے ڈانٹا اور غصے میں اپنے ہاتھ سے میری کوک کو پونچا مارا جیسے چونٹی کاٹن بہت زور سے مجھے، اور کہا کہ سارے مجھے شکایت کر رہے ہیں آپ کا ہار گما، پانی نہیں ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ نماز کا وقت آ گیا ہے، پانی نہیں ہے، ہار گم گیا، ہار بھی نہیں ملا اور جو ہے نا نماز بھی نکل جائے گی. اس وقت کہتے ہیں لگی اس وقت نبی علیہ السلام میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اس وقت اس وجہ سے مار کھانے کے باوجود میں ہل نہیں رہی تھی. صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تیمم کی آیات نازل ہو گئی. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب نے تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی. اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر نے خوش ہو کر کہا اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے. ایسی بات ہے. اب دیکھیں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی پہ سورہ نور کی آیات بھی نازل ہوئی اور سیدہ عائشہ کی یہی وجہ سے تیمم کی آیات نازل ہوگی. اور کیسی برکت ہے قیامت تک جس کو پانی نہ ملے وہ تیمم کر لے. سمجھے، تھوڑا سا غور کریں کہ یہ انہوں نے پھر کہا حضرت سعید بن خزیر نے اے ابو بکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے. پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہمیں ہار بھی مل گیا. اس حدیث میں کسی غزوے کا نام نہیں تھا مگر امام بخاری نے بیان کیا. تو یہ 5ویں ہجری کے واقعات تھے جو بھی آپ کے سامنے بیان. الحمدللہ جو ہم نے سوچا ہوا تھا ہم نے اپنا ٹارگیٹ بھی پورا کیا اور پڑھ بھی الحمدللہ بہترین انداز سے لیا. اب ہم انشاءاللہ 5ویں ہجری کے واقعے میں پڑھیں گے حصہ 2 میں غزوہ خندق. وہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے غزوہ خندق، وہ پڑھیں گے اور پھر بدستور آگے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی. ھذا هو المنام والله اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيب خير خلق محمد وعلى اله واصحابه وذريته اجمعين.